जय हिंद दोस्तों, उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं प्रशांत चौधरी आज आपके बीच लेकर आ रहा हूँ नदियों का पार्ट 2। नदियों का पार्ट 2। हम गंगा नदी तक तो पूरा पढ़ चुके हैं, यमुना नदी तक तो पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो भारत की मुख्य नदियां हैं उनके बारे में एक वीडियो आ चुकी है। अब दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ इससे रिलेटेड नदियों से। लगभग ये 4 से 5 वीडियो में हमारी नदियां, जो प्रमुख नदियां हैं भारत में, वो कंप्लीट होंगी। तो ये सेकंड वीडियो है जो इसमें जो प्रमुख नदियां हैं, हमने जो पर्वतीय वाली नदियां थी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाली, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो हमारी मैदानी नदियां हैं जो कि मैदान में बहती हैं उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो नदियां हैं। तो पहली नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो हमारी जो यमुना नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी थी, ये चंबल नदी उसकी भी सहायक नदी है। ऐसा कह सकते हैं कि जो ये है यमुना की सहायक नदी है और इसका जो हमारा उद्गम हुआ है वो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उद्गम जनापाव की पहाड़ी संगम, इसका संगम इटावा के समीप यमुना नदी से होता है। इटावा के समीप यमुना नदी से होता है और ये जो नदी है ये गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। गहरे गड्ढों का निर्माण करती है और ये जो नदी है ये बीहड़ क्षेत्र बनाती है। बीहड़ क्षेत्र वो होते हैं जो हमारी जहां पर नदी उस जगह को नहीं खाली कर देती है, रेतीला जो इलाका होता है उसे हम बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। कहीं पर पहाड़, कहीं पर गड्ढे से बन जाते हैं, उसे हम बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। तो चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके लिए ये कहावत भी है कि चंबल के रेत में बागी पैदा होते हैं। तो कह सकते हैं कि चंबल नदी के आसपास जो था पहले डाकू लोग रहा करते थे, ये कहा जाता है। तो इससे आप जान सकते हैं कि चंबल नदी जो है वो बीहड़ क्षेत्र बनाती है। इसके बाद हमारी अगली नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का जो उद्गम है, जो हमारा की हिमालय है, हिमालय का मुख्य भाग उसके दक्षिण पार्ट से इसका उद्गम हुआ है। कह सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण से इसका जो उद्गम हुआ है। हिमालय के दक्षिण से इसका उद्गम हुआ है और इसकी जो सहायक नदी है वो खोन नदी है। और ये जो नदी है इसका जो संगम होता है वो हमारा गंगा नदी में होता है और जो गंगा नदी में कहां पर होता है, कन्नौज के निकट संगम गंगा नदी में कन्नौज के निकट। रामगंगा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है
जिसका नाम मुरादाबाद है। बसा है। मुरादाबाद को एक नाम से और जानते हैं, पीतल नगरी के नाम से। ये स्टेट एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो हमारा मुरादाबाद है उसको किस और नाम से जानते हैं, और ये भी पूछा गया कि मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। इससे अगली नदी हमारी शारदा नदी। शारदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो नेपाल में एक हिमनद है जिसका नाम मिलाम हिमनद है, उससे हुआ है। मिलाम हिमनद से इसका उद्गम हुआ है और जो कि नेपाल में है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इसका उद्गम मिलाम हिमनद, जो कि नेपाल में है, यहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये जो संगम मिलाती है, इसका जो संगम है वो गंगा नदी से ही होता है। गंगा नदी से शारदा का घाघरा नदी से, इसका जो संगम है वो घाघरा नदी से होता है। और इसके जो सहायक नदियां हैं वो हमारी जो सहायक नदियां वो ये हैं। सहायक नदी है सरयू, पूर्वी गंगा, पूर्वी रामगंगा, और एक और है जिसका नाम है चोलिया। ये तीन प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। और इससे अगली जो नदी है वो हमारी घाघरा नदी है। चोलिया नहीं है, चौकिया है, चौकिया, ठीक है, ये चौकिया। इसकी जो सहायक इससे अगली नदी है वो हमारी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम हमारा हुआ है, ये भी नेपाल में ही है, मपास्तुन पर्वत से। इसका उद्गम मपास्तुन हिमनद, जो कि नेपाल में ही है। और इसका जो संगम हुआ वो गंगा नदी से हुआ है। इसका जो संगम हुआ वो गंगा नदी से हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जो राज्य है वहां पर इसका संगम हुआ है। इसका संगम गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका संगम हुआ है। और इस नदी को एक और नाम से जानते हैं, इसका जो अन्य नाम है वो इसे कर्नाली कहते हैं। इसका अन्य नाम कर्नाली है, जो कि जैसे ही वो हिमालय से मैदानी भाग में आती है तब इसे कर्नाली नाम दिया गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इससे अगली नदी जो है वो कोसी नदी है। कोसी नदी का उद्गम जो हुआ वो गोसाईनाथ चोटी से हुआ है। गोसाईनाथ चोटी से। और इसका जो संगम होता है, वो गंगा नदी से होता है, जो कि हमारा बिहार राज्य का एक शहर है काराकोरम। इसका संगम गंगा नदी से
बिहार के कारागोला, बिहार के कारागोला में होता है और ये नदी बिहार का शोक कहलाती है। इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी जो है अपना मार्ग काट कर चलती है। इसका एक पॉइंट लिख लीजिए, कोसी नदी अपना मार्ग काट कर चलती है। ये इस प्रकार से चलती है, मान लो आगे यहाँ रही है तो कुछ टाइम बाद ये घर को बहना शुरू हो जाएगी, फिर इधर से घर को बहना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं है, कभी कहीं पर अपना मार्ग बनाती, कभी कहीं पर। तो इसलिए इसे बिहार को शोक नदी कहा गया है। इसके बाद हमारी अगली नदी है बेतवा नदी, इसे हटा देते हैं। इससे अगली नदी हमारी बेतवा नदी। जो हमारी बेतवा नदी है वो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि उत्तर भारत को पश्चिम भारत से अलग करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही यह इसका उद्गम हुआ है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से हुआ है। और ये जो सहायक नदी है ये हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक जिले में इसका संगम होता है। इसका जो संगम है वो यमुना नदी से होता है। यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में होता है। और इस नदी पर एक बांध है जो कि माता टीला से लिखेंगे बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। तो ये हमारी कुछ नदियां थी। इससे अगली जो कुछ नदियां वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां और हर एग्जाम में आने वाली नदियां। ऐसा मान कर चलिए जो भी नदी मैं लिखवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है और वहीं से उठा करके मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्योग्राफी का टॉपिक जो वो कंटिन्यूसली अपने तैयार करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।